नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्म राक्षस कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया है। ब्रह्म राक्षस बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। यह रूढ़िग्रस्त नैतिक प्रतिमानों को तोड़ना चाहता है। एक ब्रह्म राक्षस निर्जन सुनी बावड़ी में रहता था। वह सदैव पागल की भांति बड़बड़ाता रहता था। वह एक तत्वान्वेषी जिज्ञासु होकर गुरु की खोज में अनेक पंडितों को ढूंढता था, परंतु वह असफल रहा। सारी कविता में सफल प्रतीकात्मकता और बिंबों का बहुत ही सुंदर गुंफन कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। तो आइए जानते हैं हम ब्रह्म राक्षस कविता का पूरा सारांश। शहर के दूसरे किनारों पर खंडर की तरफ एक परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतर गहन अंधकार एवं ठंडक रहती है। उसके पुराने घिरे जल में अनेक सीढ़ियां डूबी हुई है। उसकी गहराई आदि का समझना उसी प्रकार कठिन जान पड़ता है जिस प्रकार गहरे आशय से पूर्ण किसी बात को समझना कठिन होता है। बावड़ी की वृक्षों की उलझी डाले घेरे हुए उसके पास गुलर के वृक्ष मौन खड़े हुए हैं। उसकी शाखाओं पर परित्यक्त भूरे गौर घोराले लटक रहे हैं। उस सूनी बावड़ी के वातावरण को एक प्रकार के रहस्य तंतुओं ने और अधिक गहरा कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ अतीत के बहुत से पुण्य कार्य हुए हो। उसके आसपास हरे जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जिससे कच्ची गंध निकलकर हवा में तैरती है। इससे ऐसा संदेह होता है कि अतीत में यहाँ उच्च और पवित्र कार्य संपन्न हुए होंगे, जिसको लोग अब बिल्कुल भूल गए हैं। दर्शन के अंतर्मन में उसके प्रति संदेहपूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। बावड़ी के मिंडोरों पर टगर के उगे हुए सुंदर वृक्ष कूहनी टेकर बैठे हुए थे। उसमें ताराओं के सघन श्वेत पुष्प खिले हुए हैं। पास ही कनेर के वृक्ष में लाल फूलों की चमकते हुए गुच्छों की लटकन दिखाई दे रही है। कनेर का यह पेड़ दर्शकों को उस खतरे की तरफ बुलाता है जिस तरफ बावड़ी का सुना निमिराच्छल मुंह आकाश की ओर निहारता है। उस बावड़ी की शून्य अंधेरी गहराइयों में एक ब्रह्म राक्षस प्रवेश किए बैठा है। यह पागल की तरह बड़बड़ाता है, जिसकी गूंज बावड़ी में उठ रही है। ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस किसी गहरे तर्क में डूबा हुआ है। अपने शरीर की मलिनता दूर करने के लिए और शरीर को स्वच्छ करने के लिए शरीर और हाथ के पंजों को बराबर घिस रहा हो। बावड़ी के जल में धंस जाने से उसके हाथ छाती और मुंह छपाछप करते हैं, किंतु उसके अंगों का मैलापन नहीं छूट रहा है। वह बावड़ी में स्नान करता हुआ ओठों में ईश्वर वंदना के विभिन्न छंद पढ़ता जा रहा है। यह पता नहीं चलता कि वह मंत्र उच्चारण कर रहा है अथवा शुद्ध परिमार्जित संस्कृत में गालियां दे रहा है। उसके मस्तक में तर्क की रेखाएं उभर आई हैं, जो आलोचनाओं के चमकते तार सी लगती है। यह निरंतर स्नान कर रहा है, किंतु उसके अंतकरण में पाप की जो काली छाया है वह नहाने से मिट नहीं पा रही है और इसीलिए वह परेशान है। उस अंधकारपूर्ण शून्य गहरी बावड़ी में दीवार पर तिरछी गिरकर रवि किरणों के जब उड़ते हुए परमाणु कभी पहुंच जाते हैं, तब ब्रह्म राक्षस यह समझता है कि सूर्य उसको झुककर नमस्कार कर रहा है। पथ भूलकर जब चंद्रमा की किरणें बावड़ी की दीवारों से टकराती है, तब ब्रह्म राक्षस यह समझता है कि चांदनी उसे ज्ञानी गुरु मानकर उसकी वंदना कर रही है। ऐसी दशा में ब्रह्म राक्षस अत्यधिक प्रसन्न होता है और अनुभव करता है कि आकाश ने झुककर उसकी
श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। जब ब्रह्म राक्षस को यह अनुभव हो जाता है कि सूर्य चंद्रमा प्रणाम कर रहे हैं और आकाश ने उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है, तब वह दुने भयानक उत्साह के साथ सुमेरी बेबीलोनी जनकथाओं से लेकर वेदों की मनोहर ऋचाओं तक की तथा आधुनिक काल में प्रवीण सूत्रों, छंदों, मंत्रों तथा प्रमेयों तक की मार्क्स, एंजेल्स, रसेल, टायनसी, हेडेगर, सार्थ तथा गांधी तक के सिद्धांतों को आवश्यक भाव से नई व्यवस्था करता है और काफ़ी पुरानी बावड़ी की अंधेरी गहराइयों से नहाता रहता है। और वह ब्रह्म राक्षस सूत्रों के एक प्रेमियों की पूर्ण उत्साह के साथ व्याख्या करता है। उसकी वाणी बावड़ी की गहराइयों में ध्वनित हो उठती है तथा वह गूंजती हुई मोक्ष भरी लगती है। उसके मुख से जो नए आवेशपूर्ण शब्दों का प्रवाह निकलता है, उसकी भंवर में प्रत्येक शब्द अपने प्रतिशब्द को काट रहा है, अर्थात ध्वनि अपनी प्रतिध्वनि के लड़ रही है। इस प्रकार वह अपने बिंब से लड़कर अत्यधिक भयंकर आकृति बना लेता है। बावड़ी की मुंडेरों पर मानो टगर के श्वेत पुष्प कोहनी टेकर उसकी गूंज को सुन रहे हो। बावड़ी से निकलने वाली ध्वनियों को करौंदों के कोमल पुष्प पुराण गुलर का पेड़ तथा स्वयं में भी सुन रहा है। उस ध्वनियों के प्रतीक मानो वह दुखपूर्ण घटना कही जा रही हो, जिससे लोग प्रसिद्ध प्रणय प्रसंग की बदनामी से बचने के लिए उस ब्रह्म राक्षस के निर्जन में बावड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार अज्ञेय जी ऊंचे जिन के प्रतीक परंपरागत नैतिक मानव दंड तक पहुंचने के प्रयास का वर्णन कर रहे हैं। अंधेरी सीढ़ियों का अंतर्जीवित से है, काले रंग की सीढ़ियों के समान है। इन सीढ़ियों का संबंध मनुष्य के अंतर्जीवन से है। वह अपनी अंतर्वृत्तियों को दबाकर नैतिक प्रतिमानों के सोपान पर चढ़ने का प्रयास करता है। चलने का प्रयास में बार बार लुढ़क जाता है, परंतु फिर चढ़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसके पैरों में मोच आ जाती है और छाती पर अनेक घाव हो जाते हैं। भाव है कि नैतिक सोपान की ओर बढ़ने पर मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। नैतिकता की ऊंचाई तक पहुंचने में उसे अच्छे और बुरे के बीच अपने अच्छे और अधिक अच्छे के संघर्ष के समान भीषण संघर्ष करना पड़ता है। इसमें उसे थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, परंतु मिली हुई सफलता भी नितांत गौरवपूर्ण होती है, क्योंकि वह हृदय की सहज संवेदनाओं की रक्षा करती है। आगे कवि कहता है कि परंपरागत नैतिक दृष्टि से स्थिर किए जाने के कारण निरर्थक है। हो सकता है कि ये मानदंड गौरवपूर्ण और बहुत ऊंचे हैं, उसके पालन में सावधानी बरतनी पड़ती है, परंतु जिस पवित्रता एवं पूर्णता की भावना से ये निर्मित किए गए हैं, उन्हें संतुष्ट करना सरल नहीं है। चिरकाल से उनके कठोर पालन में स्खलन ही होता रहता है। इसका कारण यह है कि मनुष्यों को अपने अंतकरण की प्रेरणाएं तथा संवेदनाएं बहुत प्रिय है। इसके कारण ही वह नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। तत्वखोजी ब्रह्म राक्षस का रूढ़िग्रस्त नैतिक प्रतिमानों से संघर्ष करने में दुखद अंत हुआ था। सूर्य के निकलने पर रक्त समान लाल प्रकाश लाल बावड़ी की दीवारों पर फैलकर ऐसी लगता है
मानो वह किसी खोज में लगा हुआ व्यक्ति गहरी चिंता में डूबा हुआ है और उस रक्तिम प्रवाह में उसकी उद्विग्नता प्रकट होती है। रात में निकलता हुआ चंद्रमा उसके चिंताकुल ललाट के घाव में श्वेत पट्टियां बांध देता है। असंख्य दशमलव बिंदुओं के समान आसमान के किनारे पर फैले हुए ये तारे उस शोक में लगे व्यक्ति के लिए अनेक तात्विक उलझनें उत्पन्न करती हैं। अंत में वह खोजी ब्रह्म राक्षस दशमलव बिंदुओं के चारों तरफ फैले हुए गणित के मैदान में मारा जाता है। उस मृत शोधक की बाहें और छाती खुली हुई है। कवि कहते हैं, उस शोधक ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व बिल्लौर के सुंदर भवन के समान आकर्षक या उस भवन की सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत कठिन था। जैसे गणित की एक शाखा अलजबरा में विभिन्न राशियों में स्थापित समीकरण को हल करना पड़ता है, उसी प्रकार उसने भाव, तर्क एवं कार्य में समन्वय स्थापित कर मूल्यों को पकड़ने का प्रयास किया था। इसके प्रयासों में वह विद्वानों एवं तत्वविदों के पास भटकता रहा था। उसने उसमें से किसी को अपना गुरु बनाना चाहा, परंतु उसकी गहरी जिज्ञासा का समाधान कोई न कर सका, अतः वह किसी को भी अपना गुरु ना बना सका। अब धन के द्वारा यश प्राप्त करने का युग आ गया है। लोग ऐसे लाभकारी कार्य करते हैं जिसमें धन प्राप्त हो। धन लोभ ने उसके हृदय को कोमल वृत्तियों को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार इसके व्यक्तित्व में एक अकृत्रिम संघर्ष छिड़ गया। उसका मन महत्व पाने के लिए आकुल है, परंतु वह स्थिर नहीं रह पाता। कवि कहता है कि मानसिक संकट की उन घड़ियों में उसकी सत्य शोधक से भेंट हो और अंतर्जीवन का महत्व बताए। भाव यह है कि मृत प्राय मान्यताओं के लिए मनुष्य के अंतर्मन का बलिदान नहीं किया जा सकता। कवि को गहरा दुख है कि सत्यान्वेषी ब्रह्म राक्षस आंतरिक एवं बाहरी संघर्षों से पिघलकर दुखांत को प्राप्त हुआ। कवि अंत में शोधक ब्रह्म राक्षस के प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ कहता है कि वह बावड़ी में पड़ा हुआ प्रतीकों के रूप में निरंतर कह रहा है कि मैं अपनी जिज्ञासापूर्ण शोध के गणित में लगा हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हुआ और सघन कटीली झाड़ी से युक्त इस अंधेरी सुनसान बावड़ी में पड़ा हुआ हूँ। कवि शोधी ब्रह्म राक्षस के प्रति व्यथा व्यक्त करता हुआ कहता है कि वह मरे हुए पक्षी के समान विदा हो गया, उसकी अनजानी ज्योति सदा के लिए रह गई। मैं कवि कहता है कि मैं उसी ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे उसके अधूरे कार्यों को पूरा करके उसकी वेदना के स्तोत्र के तर्कसंगत निष्कर्षों तक पहुँच सकूँ। इस प्रकार से कवि ब्रह्म राक्षस की मन की व्यथा को व्यक्त करता है। आशा करती हूँ कि आपको ब्रह्म राक्षस यह कविता पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।